हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है क्लास 10th की अगस्त की पाक्षिक प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ विथ ऑल क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूटेड। सॉल्व्ड है हमारे सारे क्वेश्चंस। आपको मैं समझाऊंगा भी कि ये क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो पाक्षिक प्रश्न का मतलब यही हो रहा है कि ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं गारंटी कर सकता हूँ दोस्तों कि इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि रियलिटी में 80% मार्क्स तो आपको ऐसे ही अचीव हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी बैठे बैठे आराम से थोड़े बहुत देखते हुए कर लिए तो आपके 80% की तैयारी तो हो जाएगी। और मेरा गारंटी है कि मैं आपको 95+ मार्क्स आपकी अचीवमेंट दिलाऊंगा, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम दी हुई है और मुझे पता है कि कैसे जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं जिसमें अपने को समझना रहता है उसमें आप लोग कैसे अपन लोग अपना नंबर लाएं। तो बताना चाहूँगा कि मेरा जो सोशल साइंस में 96 मार्क्स आया था, कुछ कमी होने के कारण 4 मार्क्स कम हो गए थे। तो होती भी है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, मात्रा में गलतियाँ हो जाती है, उससे नंबर कट गया होगा, अच्छे से मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आपकी ऐसी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों कि आपके 99% मार्क्स आएँ। तो बिना किसी देरी किए दोस्तों इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ बताया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था सर? 1914 में हुआ था, 1918 तक हुआ था। वर्साय संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था 1919 में। राष्ट्र संघ की स्थापना इस संधि के बाद हुई थी 1920 में। पूरा लाइन से ऐसे दिया गया है ना कि रियलिटी में ऐसा लगता है कि वाकई में मज़ा आ जाता है सुनने में। विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है, ये डार्विन का सिद्धांत है। पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 को हुआ। कब हुआ था? क्योंकि इनके जो जहाज पर आक्रमण कर दिए गए थे, आपको याद आ रहा होगा, मैं पढ़ाया था इसको भी, है ना? तो ऐसा टाइप का है। 6 है, राष्ट्रवादी सर्बिया के किस जगह पर ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और इसकी पत्नी की हत्या की थी? पोलैंड पर ही आक्रमण कर दिए गए थे सर्बिया ने, है ना? तो तभी तो प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण है ना। इसको भी याद रखना कि किसका पत्नी का गोली मार दिया था, तो आपको उसमें मिल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कब थे प्रथम विश्व युद्ध में? यहाँ पर हल्का सा गलती किया था, वेंड्रो विल्सन, उस समय ये उनके राष्ट्रपति थे। गुप्त संधि कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और शायद तक कुछ गलतियाँ हैं, गुप्त संधि एक बार देख के बताऊँगा कि क्या हुई थी। हाँ, 1914 में ही हुई थी। गुप्त संधियाँ 1914 में हुई थी। 9 से 13 तिलक उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, उसको थोड़ा गलती लग रहा है मेरे को, फिलहाल नहीं है गलती, वो सही है। एक बार देख लीजिएगा गुप्त संधि के बारे में और मैं फिर आपको बताऊंगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई? राष्ट्रसंघ की स्थापना जो भी है युद्ध को समाप्ति के लिए की गई। यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और मैंने आपको समझाया भी था। 10th अपना, क्या उद्योग के निवेश में मानवतावादी दृष्टिकोण रखना जरूरी है? हाँ भाई बिल्कुल, उद्योग के दृष्टि पर मानवतावादी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन लोग अपने जो मानव के अधिकार अपना मजदूर को देंगे नहीं तो एक ऐसा फीलिंग आता है ना कि वो कैसे काम करेगा करके। ठीक है, उद्योगों के निवेश मानवतावादी दृष्टिकोण रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे उद्योगों का निर्माण करने जिनमें युद्ध और विध्वंसों का होता है उसमें हजारों लाखों लोगों का जीवन नष्ट होता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हमें समझ में आ जाती है। औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध है? अब देखिए, औद्योगिकरण मतलब ये होता है कि किसी भी सामान का निर्माण करना, उद्योगों का विस्तार करना। तो जैसे कि पुराने समय में प्रतिस्पर्धा चलती थी कि हमारे जो देश सबसे ज़्यादा उद्योग में विकसित होगा वही सबसे बड़ा देश बनेगा और वही सबसे बड़ा सत्ता प्राप्त करेगा, ऐसा फीलिंग रहता और होता भी था ऐसे ही, है ना। तो ये क्या करते थे कि इनकी चलती रहती थी मार्केटिंग। और कई लोग ऐसे देश होते थे जो आपस में लड़ते थे, इनके पास ज़्यादा पावर आ जाती थी, वो छोटे देशों को अधियाना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे ताकि अपनी और बड़े हो जाएं और अपना तंत्र बढ़े। तो ऐसा चीज़ें करते गए जो बड़ा देश छोटे देश को मारता, ठीक है, ऐसा लड़ाई होते गया। तो यही है औद्योगिकरण के कारण विश्व युद्ध हुआ। ये मेन प्रमुख कारण, औद्योगिकरण के कारण ही विश्व युद्ध हुआ। कहीं ना कहीं औद्योगिकरण यहाँ पर शामिल है। 12वां क्वेश्चन था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या किए गए? सैनिकों की दशा सुधारने के लिए उन पे बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है, योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना पर भर्ती किया गया और जो अच्छे हैं, जिनके शरीर अच्छे हैं, उनको भी लिया गया। और ये भी जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें परिवार को जीवन दिया जाएगा, मतलब परिवारों के पोषण के लिए पैसे दिए जाएंगे। ऐसा सारी चीज़ें नियम बनाई गई। अगर वो ट्रेनिंग पर जाते हैं उनके लिए दवाइयाँ, भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है ना, क्या क्या सुधार लाए गए हैं, तो उनके जीवन स्तर पर भी उच्च प्रभाव पड़ा। और अभी के मामले पर हमारा भारत ही बहुत ही आगे है और अब
सैनिकों के साथ तो बहुत ही अच्छे व्यवहार है हमारे भारत के, आप सभी जानते हैं, और सभी देशों के भी व्यवहार सभी अच्छे हो गए हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा लिखाया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा बहुत दयनीय थी, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। ये 12th है। ये 13 दोस्तों, मेरे दोस्त शायद तक लिखना भूल गया है, वैसे मैं आपको हल्का बता देता हूँ। युद्ध लोगों के जीवन में किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है। सॉरी, गलती हो गई दोस्तों मेरे दोस्त से और मेरे से भी कि इनका मैंने नहीं लिख पाया। खैर, इसको मैं आपको अपने शब्दों पे बताता हूँ और आप इसको अच्छे से सुनिए। युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है। सपोज मान लीजिए युद्ध हुआ चीन और भारत का, ऐसा बोलूँगा नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए हो गया, तो क्या होगा। चीन अपने बड़े बड़े मिसाइल को हमारे दिल्ली और भी ले सकते हैं कि बड़े बड़े सिटी हैं, चेन्नई हैं और तमिलनाडु, ये सब में छोड़ेगी। और भारत अगर चाहे तो वो भी जो जो मेन जगह है वहाँ पर छोड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जनताओं को बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों के जीवन पर किस तरह अस्त व्यस्त पड़ेगा। तो पहला आप लिख सकते हैं कि उनकी आमदनी छीन जाती है। कई दूसरा लिख सकते हैं कि कई परिवार अपने 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 बड़ों से बड़ों सॉरी कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पापा या फिर जिनके पति मर जाते हैं, जिन्हें पैसों का भी सामना करना पड़ता है। थर्ड ऐसा ले सकते हैं कि जिनकी परिवार की मृत्यु होती है और उनकी दयनीय दशा हो जाती है, उनकी जीवन भी समाप्त होने लायक हो जाती है और मृत्यु से भी बदतर उनकी ज़िंदगी हो जाती है ना, क्योंकि पैसे की समस्या हो जाती है। और ना कि जनता की बात है, पूरी हमें सामना करना पड़ती है। और फोर्थ भी लिख सकते हैं कि जैसा कि मान लीजिए सपोज अगर आक्रमण हो जाता है, तो आक्रमण होने के बाद जो भी है परिवार से बिछड़ जाते हैं, कई कई लोग विकलांग हो जाते हैं, कई लोग का जीवन यापिका छीन जाती है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे सोशल साइंस, और सोशल साइंस की तैयारी मैंने ऐसा समझा कर किया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध, गुप्त संधि, अमेरिका कब आया, कब कब गया, क्यों हुआ युद्ध, ये सारी चीज़ें कि मैंने बेसिक नॉलेज पूरी डिटेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। एक बार जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, थोड़े थोड़े ज्ञान लेना शुरू करिए। और मैं एक और बैच शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 10 दिन बाद मेरा बैच शुरू होने वाला है, करीबन 1 सितंबर से। और 1 सितंबर से लेकर मैं आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमारी मेन वीडियो मिलती रहेगी। और हम 2 से 3 दोस्त मिलकर इस चैनल को चलाते हैं। रुपेश है, मैं हूँ, और भी मेरे दोस्त लोग हैं जो इस चैनल को चलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे मेहनत को ऐसे वेस्ट मत करिए दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू। और भी वीडियो है हमारे, प्लेलिस्ट चेक करिए, कमेंट चेक करिए, और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। बाय बाय।